द फॉलोइंग डेटा gives the information on the observed lifetime in hours of 225 electrical components. Determine the modal lifetimes of the components. अब यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिए गए हैं जिसकी लाइफ टाइम यहाँ पर दे के रखी हुई है। तो टोटल 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, 10 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जिसकी लाइफ टाइम है 0 से 20 आवर्स, 35 ऐसे हैं कि जिसकी 20 से 40 आवर्स, इस तरीके से 50, 52, 61, 38 और 29 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम इन आवर्स दिया हुआ है। अब यहां पर हमें मोडल लाइफ टाइम को डिटरमाइन करना है, मतलब हमें मोड कैलकुलेट करना है। और मोड किसके लिए कैलकुलेट करना है? तो ग्रुप डेटा के लिए। जब ये क्लास इंटरवल में डेटा दिया गया हो तो उसे कहा जाता है ग्रुप डेटा, और ग्रुप डेटा के लिए मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए है एक प्रॉपर फॉर्मूला जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, और वो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने से पहले हम कॉलम्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एज इट इज लाइफ टाइम का कॉलम और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम प्रिपेयर होगा। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं लाइफ टाइम और फ्रीक्वेंसी के कॉलम को। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम ही हमें प्रिपेयर करने हैं। यहां पर हो गया ये हमारा फर्स्ट कॉलम और ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम। ठीक है, यहां पर आ जाता है हमारा कॉलम का हेडिंग। तो फर्स्ट कॉलम का हेडिंग है लाइफ टाइम इन आवर्स। यहां पर हम लिखते हैं लाइफ टाइम इन आवर्स। ठीक है, और सेकंड कॉलम पर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, जो है हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब आप रोज कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 रोज को हमें यहां पर प्रिपेयर करना होगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, यहां पर है सेकंड रो, इसी तरीके से आपको प्रिपेयर साथ में ही कर लेनी है। थर्ड रो, फोर्थ रो, और यहां पर है फिफ्थ रो, ये है सिक्स्थ रो हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रोज को प्रिपेयर कर लिया है। अब वैल्यूज को इनपुट करना स्टार्ट करते हैं। तो 0 से 20 से स्टार्ट करेंगे अपने, 0 to 20, उसके बाद है 20 to 40, 40 से लेकर 60 तक, उसके बाद है 60 से लेकर 80 तक, 80 से लेकर 100 और 100 से लेकर 120 तक। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको नोट डाउन कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 10, 35, 52, उसके बाद है यहाँ पर 61, 38 और 29। अब मोड क्या होता है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वही हमारा मोड बन जाता है। लेकिन यहां पर ग्रुप डेटा दिया हुआ है, इसीलिए 60 और 80 में से कहीं पर है हमारा एग्जैक्ट मोड। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे एक फॉर्मूला को, जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर इस फॉर्मूला को। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का हम यहां पर यूज करने वाले हैं, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए सेकंड पेज पर जाकर इस फॉर्मूला को हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम अगेन आ चुके हैं और फॉर्मूला को इनपुट करते हैं। ग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूला है मोड की वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। इस फॉर्मूला को आपको लर्न बाय हार्ट रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कहाँ पर होगा? जहाँ पर हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी कहाँ पर है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है हमारी 61 और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो है 60 to 80। तो 60 to 80 बनेगा हमारा मॉडल क्लास। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 60 to 80। अब आप देखिए लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है? 60। तो यहाँ पर हम रखते हैं 60 को। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? तो उसकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 61। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे 61 को। उसके बाद आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास कौन सा है? तो मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास है 40 to 60 और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 52। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे 52। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज 80 to 100 और 80 to 100 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 38। तो यहाँ पर F2 की जगह पर हम लिख देंगे 32। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला में हम ये सारी वैल्यूज को इनपुट करेंगे। तो चलिए ये सारी वैल्यूज को हम इनपुट करते हैं। तो यहाँ पर L के जगह पर हम रख देंगे 60 को, प्लस F1 के जगह पर हम रखेंगे 61 माइनस F0 के जगह पर हम रखेंगे 52 को अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय
2 मल्टीप्लाइड बाय F1 जो होगा हमारा 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 जो है वो है हमारा 38 और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय H। H कितना है तो H आप देख पा रहे हैं H होगा हमारा क्लास इंटरवल। तो H को कैसे कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है 20 और लोअर लिमिट है 0। कैलकुलेट करते हैं 20 माइनस 0 इक्वल्स 20। तो h की वैल्यू भी हमने डिटरमाइन कर ली है तो h के जगह पर हम रख देंगे 20। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं 60 एज इट इज 61 माइनस 52 हो जाता है 9 और डिनोमिनेटर पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 61 इज 122 माइनस 52 और माइनस 38 कितना हो जाएगा माइनस 90। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर हमें करना है 20 को। उसके बाद देखते हैं 60 एज इट इज प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 20 होगा न्यूमरेटर पर और डिनोमिनेटर पर 122 माइनस 90 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 32। उसके बाद अगेन 60 एज इट इज हम रखेंगे प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 20 9 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज 18 बट यहाँ पर हम कैंसिलेशन भी तो कर सकते हैं। तो चलिए 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 18 180 कर देते हैं और यहाँ पर हो गया 32। अब वैल्यूज को रिड्यूस करते हैं तो ये होगा 2 9 जा 18 और 2 0 जा 0 2 16 जा 32। अगेन 2 का टेबल हम अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर होगा 2 4 जा 8 1 बचा तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और ये हो चुका है 2 8 जा 16। तो वैल्यू हमें कुछ मिल रही है वो है 60 प्लस 45 अपॉन 8। अब देखते हैं 45 अपॉन 8 करने पर वैल्यू जो हमें मिलेगी वो है 5.625। 60 प्लस 5.625 और 60 प्लस 5.625 कितना हो जाएगा ये होगा 65.625 और जिसको हम अप्रॉक्स कर सकते हैं 65.63। तो ये है हमारा मोड जो हमें कैलकुलेट करना था। तो आप लास्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं द मोडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। चलिए लिखते हैं साथ में ही द मोडल लाइफ टाइम ऑफ द components is 65.63 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। आई नो एंड आई होप आपको जरूर से ये वीडियो अच्छा लगा।